नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रमुख अवार्ड यानी पुरस्कार 2025 के बारे में। जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 के मध्य जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए गए हैं, इनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों होने वाला है करंट अफेयर का। और यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहते हैं आप, या जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक पिछले एक साल का कंप्लीट करंट अफेयर ई बुक PDF नोट्स आते हैं, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। अवार्ड यानी पुरस्कार 2025। तो पहला पुरस्कार है यहाँ पे नोबेल शांति पुरस्कार 2025। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। तो 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मारिया कोरिना मचाडो को। यह यहाँ पे मारिया कोरिना मचाडो, जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। जानते हैं दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को प्रदान किया गया। कई बार प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित मारिया कोरिना मचाडो कहाँ की है? तो यह है वेनेजुएला की। उन्हें यह पुरस्कार वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने, तानाशाही के खिलाफ संघर्ष करने और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक परिवर्तन के लिए उनके अथक प्रयास के लिए दिया गया। नोबेल शांति पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। तो यह उन व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने विश्व शांति और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो उन व्यक्तियों को दिया जाता है नोबेल शांति पुरस्कार। तो 2025 में किसको दिया गया? मारिया कोरिना मचाडो को। अगला यहाँ पे बुकर पुरस्कार 2025। तो बुकर पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया? डेविड सजाले को, जो कि हंगेरियन ब्रिटिश लेखक हैं। यह यहाँ पे डेविड सजाले, और इनको बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। जान लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु, इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो डेविड सजाले ने अपने उपन्यास फ्लैश के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार जीता है। किस उपन्यास के लिए उन्होंने बुकर पुरस्कार जीता है? तो उपन्यास फ्लैश। बुकर पुरस्कार विश्व के सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। इसकी स्थापना 1969 में ब्रिटेन में हुई थी। प्रारंभ में यह पुरस्कार केवल राष्ट्रमंडल देशों, जो कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज थे, उनके लेखकों को दिया जाता, और अब यह विश्व स्तर पर सभी लेखकों के लिए खुल गया है। पुरस्कार का उद्देश्य क्या है? अंग्रेजी में लिखे गए वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को सम्मानित करना। तो डेविड सलाजे के उपन्यास फ्लैश ने जीता है बुकर पुरस्कार 2025 का खिताब। अगला दोस्तों रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2025। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2025। तो इसमें एक भारतीय संगठन को रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। फाउंडेशन टू एजुकेटेड गर्ल ग्लोबली। एजुकेटेड गर्ल ग्लोबली, इस फाउंडेशन को रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। फाउंडेशन टू एजुकेटेड गर्ल ग्लोबली की रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। उद्देश्य क्या है इस फाउंडेशन का? ग्रामीण व शैक्षिक रूप से वंचित क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा के लिए सामुदायिक व सरकारी संसाधनों को जुटाना। तो एक भारतीय संगठन है फाउंडेशन टू एजुकेटेड गर्ल्स ग्लोबली, और इसकी स्थापना वर्ष 2007 में सफीना हुसैन द्वारा की गई थी। मिशन क्या है? वन गर्ल एट ए टाइम, इसका मिशन है, और यह पुरस्कार जीतने वाला ये पहला भारतीय संगठन है। इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2025 से इसको सम्मानित किया गया। रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2025 के अन्य विजेता कौन है दोस्तों? तो साहिना अली, जो कि मालदीव की है, पर्यावरण संरक्षण को लेकर इनको ये पुरस्कार दिया गया। फ्लावियानो एंटोनियो एल विलानुएवा, जो कि फिलीपींस की है, गरीबों व हाशिए पर पड़े लोगों के उत्थान हेतु इनको रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और संगठन कौन सा है जिसको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो फाउंडेशन टू एजुकेटेड गर्ल्स ग्लोबली, जो एक भारतीय संगठन है। रेमन मैगसेसे पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1958 में, और इसे एशिया का नोबेल प्राइज ऑफ एशिया भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर मैं सभी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव पुरस्कार अवार्ड 2025 के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट है GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025। तो GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से डॉक्टर वी नारायण को सम्मानित किया गया। डॉक्टर वी नारायणन ये इसरो के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, और अंतरिक्ष विभाग के सचिव भी हैं। उन्हें 2025 में GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान विज्ञान, शिक्षा, खगोल विज्ञान और सार्वजनिक सेवा क्षेत्रों में
असाधारण योगदान करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। तो जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 डॉक्टर वी नारायणन। अगला यहाँ पे 55वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 में दिया गया, लेकिन ये पुरस्कार 2023 के लिए दिया गया। 55वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023। सम्मानित व्यक्ति हैं मोहनलाल, जो कि सुप्रसिद्ध अभिनेता है। यह पुरस्कार 23 सितंबर 2025 को आयोजित 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया गया। उन्हें भारतीय सिनेमा में 4 दशक से अधिक के महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया। मोहनलाल ने 400 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और 5 राष्ट्रीय पुरस्कार तथा कई केरल राज्य लघु फिल्म पुरस्कार भी इन्होंने जीते हैं। यह यहाँ पे मोहनलाल सुप्रसिद्ध अभिनेता हैं और इनको 55वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। इससे पहले उन्हें 2001 में पद्मश्री और 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित हो चुके हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और यह भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अगला है दोस्तों 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? फतिमा वॉस ने। ये यहाँ पे फतिमा वॉस, जिन्होंने 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता। आयोजन कहाँ हुआ था मिस यूनिवर्स 2025 का? बैंकॉक, थाईलैंड में। फतिमा वॉस जो कि मैक्सिको की मॉडल है और फैशन डिजाइनर है। कहाँ की है ये? मैक्सिको की। कई बार प्रश्न बनता है कि 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतने वाली फतिमा वॉस ये कहाँ की है? तो यह है मैक्सिको की। और इस प्रतियोगिता में दोस्तों भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? मनिका विश्वकर्मा ने। मिस यूनिवर्स 2025 की थीम क्या थी? द पावर ऑफ द लव। पहली रनर अप रही प्रवीणा सिंह जो कि मिस थाईलैंड थी और विजेता कौन रही? फतिमा वॉस। फतिमा वॉस को 2024 की मिस यूनिवर्स विक्टोरिया केजर ने ताज पहनाया। अगला यहाँ पे पहला MS स्वामीनाथन वैश्विक पुरस्कार 2025। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये पहला MS स्वामीनाथन वैश्विक पुरस्कार है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। सम्मानित व्यक्ति हैं डॉक्टर एरेन आरे, जो कि नाइजीरिया के हैं। अब इस पुरस्कार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की स्मृति में खाद्य एवं शांति हेतु MS स्वामीनाथन वैश्विक पुरस्कार की स्थापना की। यह पुरस्कार विकासशील देशों की उन वैज्ञानिकों को दिया जाएगा जिन्होंने खाद्य एवं शांति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। पहला पुरस्कार नाइजीरिया के वैज्ञानिक डॉक्टर एरेनारे को प्रदान किया गया। डॉक्टर एरेनारे कहाँ के हैं? नाइजीरिया के हैं। यह सम्मान नई दिल्ली के पसा परिसर में 7 से 9 अगस्त 2025 को आयोजित स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान प्रदान किया गया। सम्मेलन का विषय क्या था? सदाबहार क्रांति, जैव खुशी का मार्ग, जो सभी के लिए भोजन सुनिश्चित करने में स्वामीनाथन के समर्पण को दर्शाता है। और प्रोफेसर स्वामीनाथन 2023 में इनका निधन हुआ और उन्हें मरणोपरांत 2024 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला दोस्तों नोबेल पुरस्कार 2025। कई बार नोबेल पुरस्कारों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया रसायन विज्ञान के लिए? तो सुसुम कितागावा ये जापान की हैं, रिचर्ड रॉबर्टसन यूके के हैं और उमर M यागी ये USA के हैं। इनको धातु कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था रसायन विज्ञान के लिए। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया 2025 में? जॉन क्लार्क, मिशेल डेवरेट और जॉन मॉर्टिनस। बड़े पैमाने पर क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा स्तरों की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार इनको फिजिक्स यानी भौतिकी में प्रदान किया गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? हंगरी के लेखक लाज़ो क्रासजनहोरकाई। इनको 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया जोएल मोकिर, फिलिप एगियन और पीटर हॉविट। और चिकित्सा के क्षेत्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार दिया गया मैरी ई ब्रून को, फ्रेड राम्सडेल और सिमोन साकागुची। इम्यून सिस्टम की खोज के लिए इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। 70वां फिल्म फेयर पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं। तो 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है लापता लेडीज को और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसको मिला है? किरण राव को, जिन्होंने फिल्म लापता लेडीज का निर्देशन किया था। और
क्योंकि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का भी किसको मिला है, लापता लेडीज को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता संयुक्त रूप से यानी दो व्यक्तियों को मिला है, अभिषेक बच्चन को मैं बात करना चाहता हूँ इसके लिए, और कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट जिगरा के लिए। सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला है रवि किशन को लापता लेडीज के लिए, और सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार छाया कदम को मिला है लापता लेडीज के लिए। नवोदित अभिनेता लक्ष्य और नवोदित अभिनेत्री नितांशी गोयल को मिला है। नेक्स्ट यहाँ पे 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025, ये था दोस्तों, ये 70वें फिल्म फेयर थे और ये है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, दोनों में अंतर है। तो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है 12वीं फेल जो पिक्चर आई थी इसने, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार सुदीप्तो सेन ने जीता है द केरल स्टोरी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान ने जीता है जवान के लिए, और विक्रांत मैसी ने 12वीं फेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय मनोरंजन फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, ये सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय और मनोरंजन फिल्म का इसने खिताब जीता है। और सबसे हिंदी फिल्म कठाल। तो ये थी 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। अगला यहाँ पे दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 के पुरस्कार। तो इसमें बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है स्त्री 2 को, बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन, बेस्ट एक्ट्रेस कृति सोनन, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है कबीर खान को, प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर दिनेश विजन, क्रिटिक्स बेस्ट फिल्म लापता लेडीज, क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया विक्रांत मैसी को, और क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया नितांशी गोयल को। तो फिल्मों से संबंधित जो महत्वपूर्ण पुरस्कार थे दोस्तों, वो मैंने आपको लगभग यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट थे वो सभी यहाँ पे आपको बता दिए हैं। अगला है इम्पोर्टेंट दोस्तों 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया, विनोद कुमार शुक्ल को सम्मानित किया गया। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी के 12वें साहित्यकार हैं जिन्हें ज्ञानपीठ प्रदान किया गया। और इससे पहले 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 में संस्कृत के लिए जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को दिया गया और उर्दू के लिए गुलजार को दिया गया था। और कई बार ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025, बानू मुश्ताक को दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025। बानू मुश्ताक ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय लेखिका बनी है। उन्हें यह पुरस्कार हार्ट लैम्प जो कि मूल कन्नड़ हृदय दीपा लघु कथा संग्रह के लिए मिला है, और इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया है दीपा भस्ती ने। हार्ट लैम्प में 1990 से 2023 के बीच कर्नाटक के पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं के संघर्ष की 12 कहानियां शामिल हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 ये बानू मुश्ताक ने जीता है। नेक्स्ट यहाँ पे मिस वर्ल्ड 2025। तो मिस वर्ल्ड 2025 की विजेता बनी है ओपल सुचाता चुआंगसरी। ओपल सुचाता चुआंगसरी ये मिस वर्ल्ड 2025 के इन्होंने खिताब जीता है। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 भारत में आयोजित की गई थी, और थाईलैंड की है ओपल सुजाता चुआंगसरी जिनको मिस वर्ल्ड 2025 का ताज पहनाया गया। यह है थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगसरी, मिस वर्ल्ड 2025 विजेता। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025। तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मानिका विश्वकर्मा बनी है, और जब इन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 जीता है तो फिर इन्होंने मिस यूनिवर्स 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो राजस्थान की है मानिका विश्वकर्मा, इन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता। प्रथम उपविजेता इसमें रही उत्तर प्रदेश की तान्या शर्मा, और द्वितीय उपविजेता रही है हरियाणा की महक ढींगरा। भारत का मिस यूनिवर्स का इतिहास देख लेते हैं, एग्जाम में पूछ जाता है। तो सुष्मिता सेन ये मिस यूनिवर्स बनी थी, पहली भारतीय विजेता 1994 में, लारा दत्ता 2000 में, और हरना संधू 2021 में। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त सर्वोच्च सम्मानों के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश आते हैं तो उनको कई देशों के द्वारा उनको सम्मानित किया जाता है। तो इन सम्मानों के बारे में बात कर लेते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ये घाना देश द्वारा दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस देश का सर्वोच्च सम्मान। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस, ये साइप्रस द्वारा दिया गया। द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद और टोबैगो, ये त्रिनिदाद और टोबैगो द्वारा दिया गया। और ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलवेटिया मिराबिलिस, ये नामीबिया देश द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को ये पुरस्कार दिया गया। तो जिन देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिए हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये।
अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवार्ड यानी पुरस्कार 2025 के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 ये दिया गया कुमार मंगलम बिरला को। 97वें ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया एनोरा फिल्म को। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 चिली के पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बाचेलेट को। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 ये सोनू निगम को दिया गया। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार ये महाराष्ट्र टॉप 3 महाराष्ट्र आए प्रथम स्थान पर। टॉप 3 राज्य की बात करें महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में। उसके बाद विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 में डॉक्टर मारियांगेला हंगारिया की। फीफा शांति पुरस्कार 2025 से डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 ब्रेंडा रेनोल्ड्स जो कि कनाडा की हैं और केनेडी ओडेडे जो कि केन्या की हैं। और रामसर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय महिला ये कौन बनी है? जयश्री वेंकटेशन। तो कुछ महत्वपूर्ण और यहाँ पे पुरस्कार थे जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। और दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। यदि आपको इसका PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।